सॉरी फ्रेंड्स, आज तक आप लोग मेरी एक फेक इमेज देखते हैं। आपको लगता है आपका ये कृष्णा भारद्वाज जोश ये कृष्णा बचपन से आया है, बहुत बड़ा ज्ञानी है। पर सत्य तो ये है, मुझसे बड़ा मुँह कोई नहीं है, मुझसे बड़ा गधा कोई नहीं है। अरे मैं कहाँ का गाऊं, मैं तो मेरा बड़ा भाई राम जिसने एक ग्रेट जर्नी कर चुकी है, जिसने एक ग्रेट लेवल की इंस्पिरेशन वो बने हैं, उनकी भी वैल्यू नहीं समझ पाया। उस भाई के जैसे के जरिए मैं इस मोटिवेशन में आया और मैंने अपने माता पिता को भी ऐसे ही पागल बनाया। मैं जिसके माता पिता जिस पे इतना पैसा खर्च करते हैं, इतने ट्यूशन लगाते हैं, पर मैं उसका भी असर नहीं दे पाया। मैं उसमें भी कुछ नहीं कर पाया। मैं उनसे भी लड़ता हूँ। अरे मैं अपने बड़े भाई पे हाथ उठाने को रेडी था, मैं अपने पापा पे हाथ उठाने को रेडी था। मैं अपनी एक मेरी निशा में उनसे भी जाता हूँ। अपने मार्गदर्शक गुरुदेव आकाश से मोटिवेट में उनसे भेज गया। मैं कहाँ का मोटिवेशनल स्पीकर, मैं तो मोटिवेशनल लिसनर तक कहलाने लायक नहीं। जिस गुरु ने मुझे मना करने के बाद भी एक मौका दिया, जिस पिता ने जिसे भी जानते हुए भी पैसा लगाया, मैं उन सबको अंदर वैल्यू कर हूँ। और खासतौर पे जिस भाई को देख के, जिसकी आइडियोलॉजी देख के जर्नी स्टार्ट की, उस भाई को अंडर वैल्यू कर रहा हूँ। तो मैं कहाँ का मोटिवेशनल स्पीकर, मैं अच्छा इंसान नहीं, मैं मूर्ख हूँ। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, मैंने बहुत गलत किया है। अगर आपसे हो सके मेरी गलती पे मुझे माफ कर देना, सॉरी। पर आपने तो 2 साल में रिमार्केबल अचीवमेंट भी किए हैं। आप तो माइनस से उठ के एक अच्छे लेवल पे भी आए हो। आपसे तो मोटिवेट मी के सारे स्टूडेंट इंस्पायर भी हुए हैं। सर उसी चीजें ने तो आज मुझे विकास की जगह पतन का रास्ता दिखा दिया। कैसे? जैसे जब मैंने जर्नी में कुछ
अचीव किया था, मेरे पास दो रास्ते थे। या तो मैं उनके इसी एप्रिसिएशन के साथ आगे बढ़ूं, अपना पिनकल क्लाइंब करूं, या ईगो पालूं। और मैंने ईगो का रास्ता चुना, और इसी ईगो के रास्ते ने मुझे जला दिया। तो आपको कैसे लगता है कि ईगो ने आपको हर्ट किया? जलाने का मतलब नहीं आया मुझे समझ। जब मैंने उन्हीं लोगों को अपमानित कर दिया जिन लोगों ने मुझे सम्मान तक पहुंचाया, तो जले तो मैं थूका ही होना चाहिए। जब उसी गुरु को अपमानित कर दिया जिसने सफलता का रास्ता दिखाया, तो सफलता कहाँ रह गई। अच्छा, तो एक गुरु क्या चाहता है आपसे? कि आप जल जाओ, नहीं, बिखर जाओ, नहीं, टूट जाओ, नहीं, ईगो के आगे झुक जाओ, नहीं, फिर कभी ना उठो, नहीं, बर्बाद हो जाओ? नहीं। गुरु ये चाहता है, ये आकाश की ओर जाए, पिनकल क्लाइंब करे, अपनी लाइफ में कुछ कर गुजरे। और इसलिए मुझे लगता है मुझे अपने अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और अभी तो मुझे कुछ नहीं आता। तो आप क्या चाहते हो? यहाँ के बाद आपकी जर्नी रुक जाए? नहीं, मैं पीछे अपने चल पड़ो? नहीं, आप जो ये सॉरी बोल रहे हो, ये जो आप माफ़ी मांग रहे हो, ये जो आप रियलाइज़ कर रहे हो, इस रियलाइजेशन के बाद आप क्या करोगे? आपके अगले स्टेप्स क्या होंगे? क्या इम्प्रूवमेंट करोगे? क्या करेक्शन करोगे? मैं अब इस गिल्ट में जियोगे क्या? नहीं, फिर मैं सबसे सॉरी बोलूंगा 100-200 लोगों से, और अपने आप को इम्प्रूव करके लाइफ के पिनकल तक पहुंचाऊंगा। आपको लगता है पहुंच सकते हो पिनकल तक? ये सब मैं पहुंच सकता हूँ। तो अब फिर से ईगो आ जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, थोड़ी सी तरक्की करोगे, थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिलेगा, प्रेज मिलेगी, हाँ, फिर ईगो मन में आएगा। फिर टूटेगा। कैसे? भगवान फिर भगवान टूटेगा तो आप गिर जाओगे, आप बिखर जाओगे, आप फिर ऐसे ही हो जाओगे। नहीं से फिर उठूंगा। fall and rise as I should. अच्छा, ठीक है, चले अच्छी बात है। तो आप फाइनली क्या कहना चाहोगे? आज से आगे आप कैसे बढ़ना चाहते हो? आज आप क्या बन गए हो और आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो? क्योंकि ईगो आने के बाद, टूटने के बाद, गलती करने के बाद चॉइस आती है इंसान की कि वो क्या चॉइस करेगा, और जो आप चॉइस करोगे वो चॉइस विल मेक यू। फर्स्ट यू मेक अ चॉइस एंड देन द चॉइस विल मेक यू। मेरी चॉइस यही है, मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू करूँगा। ईगो के साथ नहीं, एक विनम्रता के साथ,
एक लाइन कहते दूध के साथ। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कब पता चलना शुरू हुआ आपके गुरु को, आपके कोच को, कि आपके अंदर ईगो आ गया है? जुलाई जुलाई से मतलब नहीं है, कौन से ऐसे कौन से लक्षण थे? जब मैंने पैर छूने बंद किए और ये मैंने त्याग की ग्रोथ देख के, उसके एप्रिसिएशन को देख के ईगो दिखानी शुरू कर दी। और ये जब मैंने बनावट शुरू कर दी और ये जैसे पूरा रियल इंसिडेंट, जब उस दिन मैम यहाँ पे बैठी हुई थी और मैं आया था, मुझसे पिछले दिन आप मेरे घर पे आए थे, तो she's always saying thank you ma'am for visiting my home, for giving good time to me. I said, आप क्यों आई मैम, क्यों आपने टाइम व्यक्त किया? So this is called ego. और मैंने अपने बड़े भाई से लड़ना शुरू कर दिया। उस बड़े भाई से तो 1-1.5 साल से लड़ रहे हो, 2 साल से शायद। यस। और जब मैंने अपने फादर को अंडर वैल्यू करना शुरू कर दिया और जब मैंने मदर को अंडर वैल्यू किया और जब मैंने नई चीजें देखनी बंद कर दी, जैसे मैं ओशो देख रहा था, मैं चाणक्य देख रहा था, वैसी चीजें जब मैंने बंद कर दी। आपने ये मान लिया कि मुझे तो सब आता है? यस, मैंने ये मान लिया। और ये जब मैंने मतलब मैं आपको साइकोलॉजिकल इसका मैंने क्या इनपुट है वो समझते हैं। ऐसा हुआ कभी कभी मैं सोचता था जर्नी में आगे का करना है, मोटिवेट में 2-4 चीजें सोची फिर हो जाएगा, होगा तो ठीक, ना होगा तो ठीक। ऑर्डिनरी तरीके से अपने कहना चाहिए ड्रीम को देखना, होगा तो ठीक, ना होगा भैया जया मेरी की जिसको लियो। अच्छा, ये बताइए आप अपने आप को डिसेबल्ड समझते हो? मोटिवेट में स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को 100% इस कैटेगरी में रखता था, भाई अब मैं अपने आप को 80% तो कम, मैं 5% भी अब नहीं समझता। क्या आप डिसेबल होने के बेनिफिट्स लेना चाहते हो?
कभी कभी से अंदर से क्योंकि बचपन से कंडीशनिंग है कि हाँ I am on disability guy. Let's take a simple thing. But हाँ से है मन में कि बेनिफिट मिले राइटिंग में, हर चीज में, दांत में भी, फटकार में भी, मोटिवेट में भी चाहता तो हूँ, लेकिन अब इतना मन नहीं करता जितना पहले किया करता था। ठीक है, तो अब आप अपने माता पिता के साथ, अपने भाई के साथ, अपने कलीग्स के साथ, जिनसे आप कंपेयर कर रहे थे, जिनसे आप सीखने के बजाय या जिनसे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के बजाय आप अपने आप को सुपीरियर प्रूव करने में लगे हुए थे, आप कैसा बिहेव करोगे? अब मैं एक लर्निंग बिहेवियर डेवलप करूँगा जो मुझे करना चाहिए, वो चाहे चिराग हो, चाहे राम भैया हो, चाहे माय पेरेंट्स, चाहे आप हो, चाहे सात्विक हो, चाहे श्रेष्ठ हो, चाहे कोई भी हीरो मोटिवेट मी का, और चाहे मेरे टीचर लाइक गौरव निशा में वो ही क्यों ना हो, मैं उनसे सीखने का। एक चीज लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, आपने माफी मांगी, 4-5 लोगों से मांगी, यस आगे भी मांगोगे। यस जब आप माफी मांगते हो उस समय क्या होता है अंदर, कैसा लगता है और क्या बदल जाता है, या कुछ नहीं होता? अंदर एक शांति आ जाती है, उसे अहंकार की जंजीरों से मुक्ति मिल जाती है और थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता है। थोड़ी देर के लिए बस? नहीं, अभी तो थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगर उन रिचुअल्स को फॉलो करो जब पूरी जिंदगी के लिए, तो माफी मांगना रिचुअल होना चाहिए ना फिर? यस माफी मांगना जो इंसान छोड़ देता है वही तो घमंड की जंजीरों में बंधता चला जाता है। यस तो आप ऐसा तो है नहीं गलती नहीं करोगे, यस क्योंकि गलती नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। यस लेकिन अगर माफी मांगते रहोगे तो हो सकता है आप अहंकार से बचे रहो। यस हो सकता है अहंकार, अब इतना पेन क्यों हुआ बताओ? इतना पेन से ये अहंकार के कारण हुआ। क्योंकि अहंकार बड़ा हुआ, हाँ, और कितने साल से पाल रहे हैं हम इसको? काफी सालों से, है ना? तो अब आप इस फॉल्स इमेज में जीना चाहोगे या अपने को री इन्वेंट करके एक न्यू पर्सन में ट्रांसफॉर्म करोगे? ठीक है, मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है, आप कुछ लास्ट में कहना चाहो तो बोल सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप ये
अगर आपकी गुजारिश हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, वरना मैं तो माफी के भी काबिल नहीं। उस दिन मेरी वजह से सबको खास कर आकाश से जैसे गुरु को इतनी परेशानियों बेइज्जती का सामना करना पड़ा। मैं तो माफी के भी काबिल नहीं। सॉरी।